दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर आज के दौर में लोग क्रिप्टो को लेके एक एक्टिव मोड में नजर आते हैं, इसका मतलब ये भी है कि पिछले कुछ सालों में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में लाई गई हैं, डेवलप हुई हैं और जिन पे काम हो रहा है और उनका अपना आज के दौर में अपना इंपॉर्टेंस भी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे कुछ स्टेबल कॉइन्स हैं, ऐसे कुछ स्टेबल क्रिप्टो करेंसीज भी हैं और ऑल्ट कॉइन्स भी हैं जिनका एक अच्छा खासा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है। यहाँ पर अगर हम उसी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके जिनको अच्छा खासा फायदा ले सकते हैं। और उसी संदर्भ में आज हम एल्गोरेंट की बात करते हैं या एल्गो कॉइन की बात करते हैं। यहाँ पर एल्गोरेंट को बहुत लंबे समय से हम देख रहे हैं और इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीजें की गई हैं। टिकटिंग को लेके बात होती है, डिसेंट्रलाइजेशन को लेके बात होती है, यहाँ पर ट्रांजैक्शंस को लेके बात होती है, खुद का एक नेटवर्क है जो एक बड़े पैमाने पे काम कर रहा है। तो एल्गोरेंट एक अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने इस पूरी टीम के द्वारा बनाया गया है और जिसके बारे में लगातार हम चीजें बनती नजर आ रही हैं, हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एल्गोरेंट ने जो चीजें की है वो उस यूज केस के थ्रू की गई हैं जिसका आज के दौर में एक्चुअल में इस्तेमाल हो रहा है। और उसके मैं आपको कुछ वजह और उसकी एक्चुअल चीजें भी आपको बताऊंगा जहां पर आप इसे आज के दौर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी देख पा रहे हैं। शुरुआती दौर में जब एल्गोरेंट को लाया गया था दोस्तों, तब इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे क्योंकि 2018 और 19 के बीच में इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत बड़े चेंज देखे गए थे। क्योंकि एल्गोरेंट क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन बेस्ड नेटवर्क है दैट सपोर्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस। अब ये जो एप्लीकेशंस हैं इस पूरे सिस्टम्स के साथ सिक्योर, स्केलेबल और एफिशिएंट के तौर पे बनाई गई थी। मेन नेट इसका 2019 के करीब करीब जून के महीने में शुरू हुआ था और उस टाइम पे 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस पर डे के हिसाब से इसने अचीव करना शुरू की, जो कि लगभग दिसंबर 2020 में कंप्लीट हुए थे। यानी कि यहां पर इसमें आईसीओ भी देखा गया था और ये आईसीओ जून 2019 में जब लाया गया था तब इस पूरे एल्गो कोइन का प्राइस 0.24 पर टोकन के हिसाब से रखा गया था। यानी कि उस वक्त ये चीजें हुई थी। यहां पर इसके पास प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के तहत ये काम करता है। लो ट्रांजैक्शन फीस इसमें देखने को मिल जाएंगी और यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें इंप्रूव एफिशिएंसी, ट्रांजैक्शन को स्पीड अप करना और जितने भी दूसरी ब्लॉकचेन्स के अंदर इश्यूज थे उन्हें इन्होंने ठीक किया है, उसको सॉल्व किया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर उस हिसाब से चीजों को किया गया कि कैसे प्रूफ ऑफ स्टेक के थ्रू यहां पर प्योर स्टेकिंग मैकेनिज्म भी लाया जाएगा। क्योंकि स्टेकिंग की बात जहां होती है तो वहां पर आप एल्गोरेंट्स को एक अच्छे पैमाने पे देख पाएंगे क्योंकि आप यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं, रिवॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं और एल्गोरेंट से जुड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक एनर्जी एफिशिएंट, क्वांटम सिक्योर, सिंगल लेयर ब्लॉकचेन विद इंस्टेंट फिनालिटी, कंसिस्टेंटली हाई थ्रूपुट एंड लो फीस। क्योंकि हम जब भी क्रिप्टो की बात करते हैं तो फीस एक सबसे बड़ा वहां पे ब्लॉक होता है जिसको लेके लोग सोचते हैं कि इतनी हाई फीस पे हम कैसे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो वो लो फीस करने के लिए, ताकि ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाए और आपका खर्चा भी ज्यादा ना लगे, इसलिए बेहतर ब्लॉकचेन की तरफ लोग अपना रुख करते हैं। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो लोगों ने एल्गोरेंट को इसी बेस पे पसंद किया क्योंकि स्टेकिंग फैसिलिटीज हैं, ट्रांजेक्शन काफी अच्छे हो रहे हैं और रियल यूज केस रियल वर्ल्ड में भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर इनका फ्रैक्शनल होम ओनरशिप भी है जो कि अगेन टोकनाइजेशन के रूप में देखा जा सकता है, जो कि रियल एस्टेट और इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जितने भी अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, बनानी है, वहां पर लॉफ्टी का यूज किया जाता है। वॉक्स फाइनेंस है जहां पर ये कहते हैं कि इट हैज द हाईएस्ट टोटल लॉक वैल्यू ऑफ एनी डिफाई प्रोटोकॉल ऑन एल्गोरिथम एंड एडवांसिंग रैपिडली डाउन अ पाथ ऑफ पावरफुल इंटीग्रेशंस, पावरफुल इंपैक्टफुल पार्टनरशिप एंड ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशंस है। लैब ट्रेस यहाँ पे एक एल्गोरिथम ब्लॉकचेन जिसे ऑथेंटिकेट करती है, वेरीफाई मेडिकल डाटा, कॉम्बैटिंग एआई मैनिपुलेशंस एंड इंश्योर रिसर्च इंटीग्रेटेड मेडिकल एंड एकेडमिक फील्ड्स है। होल चेन यहाँ पर एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी टेक्नोलॉजी है जो कंपनीज को वेरीफाइबल डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसकी सप्लाई चेन के लिए, उस पूरे डाटा को एक उसके साथ, क्योंकि डाटा जो है म्यूटेबल है थ्रू द यूज ऑफ एल्गोरिथम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को यहाँ पर लाया गया है। कैन द ब्लॉकचेन डू दैट? यस, एल्गोरिथम कैन। बिकॉज यहां पर हम सिर्फ ब्लॉकचेन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके साथ आने वाले जितने भी इश्यूज हैं जो पिछले कुछ वर्षों में रिजॉल्व नहीं किए गए हैं, वहां पे एल्गोरिथम उस प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के थ्रू इन चीजों को करने की बात करती है और ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और सिंपल करने की भी बात करते हैं। तो इस हिसाब से यहां पर इन्होंने अपने इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर मल्टीपल कोलैबोरेशंस किए हैं, उन कोलैबोरेशंस के साथ यहां पे इवेंट्स किए हैं और अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताया है। कहां कहां पर किस तरीके से यूज होगा वो भी आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं आपको कुछ साक्ष्य भी दूंगा जिसके तौर पे आप समझ पाएंगे कैसे इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर चीजों को बनाया गया है, किस तरीके से यहां पर चीजें की गई हैं, कैसे यहां पर टीपीएस को डिफाइन किया गया, फिनालिटी की बात की गई, प्रूफ ऑफ स्टेक की बात की गई, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई और कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर चीजों को बनाया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर टोकनाइजेशन की बात होती है और उसी हिसाब से चीजों को
पेयर भी किया गया है। अगर बात की जाए इसके एक्स हैंडल की, वो है @Algo Foundations। Algorand इज द लेयर 1 ब्लॉकचेन विद सॉल्यूशन दैट स्केल्स अप बिल्ड। जनवरी 2019 में से लाया गया था। 171,000 के फॉलोअर्स हैं। यहाँ पर इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था जो कि पिछले महीने का था, जहाँ कहते हैं कि इन्होंने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी और बताया था कैसे स्टेक करके आप यहाँ से फायदा ले सकते हैं। उसकी पूरी आपको डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो रिसेंट ट्वीट है 16 घंटे पहले का है, जो वीकली एल्गोरिथम इकोसिस्टम राउंड अप, तो यहाँ पे कैसे उस पूरे हफ्ते के अंदर चीजें हुई हैं इस पूरे नए साल में, उसके बारे में बताया गया है। अब एक चीज जो बहुत अच्छी है, जिसके बारे में बार बार आपको बता रहा था, वो ये है, इन 2024 ओवर 112 मिलियन ट्रांजेक्शन वर प्रोसेस्ड ऑन द एल्गोरिथम ब्लॉकचेन वाया ट्रैवल-X। अब ट्रैवल-X क्या है दोस्तों? एक ऐसा पोर्टल है जहां पर एयरलाइन के टिकट्स बुक किए जाते हैं, जहां पर उनके ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल तरीके से टिकट के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। अब यहां पर हुआ क्या है दोस्तों? यहां पर ये हुआ है कि वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द एयरलाइन जस्ट येट, बट यूल सी द वॉल्यूम इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली इन द कमिंग मंथ्स। तो ये रिसेंट ट्वीट्स है जो ट्रैवल-X की तौर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहते हैं द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस मेड बाय ट्रैवल-X ऑन एल्गोरिथम इन 2024, तो जो कि 112.5 मिलियन के करीब पे जैसा ग्राफ बढ़ रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर इसके जो ट्रांजैक्शंस हैं एल्गोरिथम ब्लॉकचेन के ऊपर, वो काफी तरीके से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कैसे इस पूरे इकोसिस्टम में स्टेकिंग में फायदा ले सकते हैं। डेलीगेटेड स्टेकिंग है, पीयर टू पीयर है, कनेक्ट है, कॉन्फ़िगर डिसेंट्रलाइज्ड स्टेक और रिसीव रिवॉर्ड्स। तो कहाँ पे कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीजें दी गई हैं कि कैसे आपको यहाँ पर अपने एल्गोरिथम जो है उसे आपको यूज करते हुए यहाँ पर पीयर टू पीयर स्टेकिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हैं, कैसे स्टेक करना है, कैसे रिवॉर्ड लेने हैं, वो भी इस पूरे इकोसिस्टम्स में, इस पूरे जो इनका चैनल एक्स हैंडल, उससे भी आप कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। हालांकि क्योंकि एक बेहतर क्रिप्टो प्रोजेक्ट होने के नाते स्टेकिंग आपको हर एक क्रिप्टो में देखने को मिलेगी, लेकिन हर स्टेकिंग में कुछ ना कुछ मायने होते हैं, कुछ ना कुछ अपनी वहाँ की उनकी डेफिनेशंस होती है, जिसके हिसाब से वो अपने पूरी प्रोग्रामिंग करते हैं, जहाँ पे लोगों को रिवॉर्ड्स उस तरीके से दिए जाते हैं ताकि डिमांड सप्लाई को मैनेज किया जा सके और यहाँ पर इकोसिस्टम को भी उसका रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट, उसका एक फायदा मिले। यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि बार बार हम टिकटिंग की बात करते हैं, स्टेकिंग की बात करते हैं, तो उसको धरातल उतारने के लिए काम तो करना पड़ेगा, जिसके लिए टीम लगातार काम भी कर रही है। अब यहाँ पर ये सारे इनके इन्फॉर्मेशन हैं, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट्स किए हैं, मैसेज शेयर किए हैं, कम्युनिटी को एंगेजमेंट करने के लिए यहाँ पे चीजें की गई हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस एक्स हैंडल पे समझ सकते हैं, इसे फॉलो कर सकते हैं और इससे आप जुड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप की। एल्गोरेंट इज द प्रोजेक्ट नेम, एल्गो इज द कॉइन नेम, करंट रैंकिंग 43 है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 32.25% के हिसाब से आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो प्राइस बहुत कम है, लेकिन अपने उस ऑल टाइम हाई से निचले पायदान पे रेड जोन में देखने को मिलता है। अगर एक महीने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे हमें बदली नजर आती हैं, और जैसा कि इस पूरे एक महीने के चार्ट में उठापटक तो है, अपने रेड जोन में भी है, एक बेहतर एंट्री पॉइंट बनता है, डिप में है, बाय किया जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पे कॉशन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब यहाँ पे शुरुआती दौर में इसे 2019 में लाया गया था, तब इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा रखी गई थी। 10 बिलियन एल्गो कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे टोटल सप्लाई में, और उस 10 मिलियन में आज 2025 में जस्ट 8.36 बिलियन एल्गो कॉइन देखने को मिल रहे हैं। सप्लाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम बिलियन की बात कर रहे हैं, मिलियंस में बात नहीं कर रहे हैं, बिलियन की बात हो रही है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। इस सप्लाई को मैनेज करने के लिए टीम को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी एक्सचेंज में आप इसे इजीली ट्रेड कर पाएंगे, रिजर्व्स के इशू है नहीं, लेकिन अगर सप्लाई कम रहती है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर देखने को मिलता है, और उसके प्राइस में एक अच्छा खासा सर्ज भी शॉर्ट टाइम में हम देख पाते हैं। हालांकि अगर लॉन्ग टाइम से आपने होल्ड किया है तो हमें लगता है कि आपको शायद थोड़ा और होल्ड करना पड़ेगा, और जिन लोगों ने इसमें एंट्री नहीं लिया वो इसमें एंट्री ले सकते हैं, बशर्ते आप इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसी हिसाब से आप यहाँ पर काम करें, अपना निवेश करें, क्योंकि हमेशा क्रिप्टो में रिस्क रहते हैं, उससे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्राइस परफॉर्मेंस 6 साल पहले 282 गया था, ऑल टाइम लो 1 साल पहले 7 रुपए के करीब गया था, जो कि आज 324% के हिसाब से राइज पर है। यहाँ पर अगर इसके यील्ड की बात की जाए दोस्तों, तो वो आप इसकी वेल होल्डिंग्स के थ्रू पता कर सकते हैं। यहाँ पे वेल्स के पास 22.85% के हिसाब से है, अदर्स के पास 77.15% के हिसाब से है। अब यहाँ पर देखा जाए तो किसने कितने लंबे समय तक होल्ड किया है, तो आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि जो होल्डर्स हैं उनने 84.72% के हिसाब से यहाँ पर जो एड्रेस है उसके वॉलेट्स के हिसाब से दिखा रहा है। ट्रेडर्स 4.48 है और क्रूजर 10.80% के हिसाब से देख पा रहे हैं। तो इस हिसाब से पूरे एल्गोरिथम के अंदर चीज़ों को डिफाइन किया गया, यूज केस एस्टेब्लिश किया गया, ट्रैवल टिकटिंग की बात की गई, स्टेकिंग की बात की गई। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर हो रही हैं, कोलैबोरेशंस काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि जिसके चलते हमें सोचना पड़ रहा है कि इसमें क्या एक बड़ा सर्ज हो पाएगा आने वाले समय में, क्योंकि जितनी बड़ी सप्लाई उसी हिसाब से उसे मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाता है। हालांकि ये टीम का कंसर्न है, टीम को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। तो फ्यूचर में चीज़ें शायद इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, और हमेशा फ्यूचर ब्राइट ही रहता है, ये भी आप समझते हैं। तो एल्गोरिथम को लेकर आज इतना ही है।
कुछ नए अपडेट्स आए तो जरूर शेयर करूंगा आपके साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।